दोस्त, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज का हम ब्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज मुझे एक नई फ्रेंड भी मिल गई है जो हमारे साथ हैं और हम दोनों मिलके आज का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज हमारे ब्लॉग में कुछ ऐसी यादें होंगी जो कि इनके बचपन से जुड़ी होंगी, कुछ मेरे बचपन से जुड़ी होंगी और कुछ मेरे पास एक बाबू है उसके उसके बचपन से जुड़ी होंगी। तो ये हम तीन पीढ़ी हैं, मैं इनसे बड़ी हूँ और ये हमसे छोटी हैं और ये उनसे छोटा है। तो ये सब तीन पीढ़ियाँ हैं जो एक दूसरे से थोड़े छोटे मतलब हम थोड़े बड़े हैं और ये मुझसे छोटी हैं और ये उनसे छोटा है। तो हम जनरेशन के बारे में बता रहे हैं कि इन तीनों जनरेशन में क्या अंतर है। तो हमारे जनरेशन में लोगों का एक ग्रुप होता था जिसमें हम सब लोग सर जो थे वो हेड मास्टर पहले बोलते थे। तो हेड मास्टर सर जो थे वो हम लोगों को गेम खिलाते थे। तो बाकी जो पीरियड, तो गाइस हम जनरेशन के बारे में बात हो रही थी। तो जनरेशन जो हमारे जनरेशन की बातें हैं, उस समय हम लोगों को पूरी आज़ादी थी और आराम से सब कुछ। तो हमारे जनरेशन की जो बातें हैं वो तो हमने बता दी कि फुल्ली आज़ादी थी और कहीं भी जा सकते थे, पूरा गांव अपना घर था, ऐसा नहीं था कि सब बदला हुआ था। तो गैस मेरे जनरेशन में क्या था, मैंने जैसा कि बोला कि ये तीन जनरेशन एक साथ बैठे हुए हैं आज, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। तो हमारे जनरेशन में क्या था कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ भी अच्छे खासे ग्रुप रहते थे। तो मैंने अपना स्कूल भी आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि मैं जहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ाई की थी, मिडिल स्कूल बोलते थे उसको। तो 1 से लेके 8 तक मैंने वहाँ पढ़ा था, फिर हाई स्कूल में गए। तो मिडिल स्कूल जो था हमारा, तो वहाँ हमने बताया था कितनी बड़ी फील्ड थी। तो उस फील्ड में हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि भाभी बता रही थी जनरेशन के बारे में, सेम वही चीज़ हमारे साथ भी था और आज के ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। बाकी मेरे भाभी बताएंगे। तो गाइस हमारे जनरेशन में बहुत प्यार था और बहुत ही सम्मान था, सब कुछ था। उधर बिटिया रानी को भी एक वीडियो शूट करना है तो वो साड़ी मांग रही है मेरे लिए, जो साड़ी मांग रही हैं। नहीं मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, ये ना तो वो फीलिंग हमेशा रहती थी। और आज जो है, आज काफ़ी चेंजिंग हो गया है। उसके बारे में मेरा छोटा वाला पीढ़ी बताएगा कि आज की जनरेशन में क्या है। तो हमारे जनरेशन में जब हम लोग स्कूल में तो हमने गेम खेला, फिर इसके बाद घर आने के बाद होमवर्क हम लोग बाद में करते थे। पढ़ाई का उतना दबाव भी नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा दबाव था, ट्यूशन नहीं था, कोई कोचिंग, जैसे कि कोचिंग और ट्यूशन दोनों एक ही होता है, तो ये सब नहीं था। और इसके बाद टीचर जो पढ़ाएं उसी सब्जेक्ट को या उसी को रिपीट करना होता था, घर पे आके होमवर्क करने होते थे, नंबर भी अच्छे खासे आते थे। ऐसा नहीं कि नंबर इधर उधर हो। तो आप जितने प्री माइंड बच्चे होंगे उतने ही बच्चे का दिमाग पढ़ने में ज़्यादा लगेगा। आज हम हर समय उनके ऊपर दबाव डालते रहते हैं कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उससे क्या है कि उनका दिमाग जो है सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही जाता है और शारीरिक रूप से बच्चे हमारे कमज़ोर होते जाते हैं। चलो हेलो। तो गांव में सब अपने घर में, मतलब सबके घर एक तरफ रहते हैं और सिटी में सब लोग अपने फ्लैट में रहते हैं छोटे छोटे। हम लोग गेम्स भी नहीं खेल पाते हैं जैसे आंटी पहले खेल लेती थी। अब वो बस अब वो अपने घर में ही नहीं खेल पाते, वो भी नहीं खेल पाते अभी बस। पीरियड मतलब क्लास का जो सेक्शन होता था, मतलब पढ़ाई का जो रहता था, किसी के एक टीचर का होता था। तो किसी ने मैथ पढ़ाया, किसी ने साइंस पढ़ाया, किसी ने हिंदी, किसी ने संस्कृत, तो उसको हम लोग पहले पीरियड बोलते थे, क्रम बाई क्रम। तो वो सर जब हेड मास्टर सर के टाइम आते थे वो कुछ लेक्चर आके बोलते थे कि बच्चों आज तुम लोग ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब नई नई कुछ सजेशन देते रहते थे हम लोगों को। तो जब वो आते थे तो हम लोगों को गेम भी खिलाते थे और कुछ जो समाज में चल रहा है, तो हम लोगों के समाज, जो उस समय का समाज था बहुत ही अच्छा था, एकदम दूषित समाज नहीं था। बेधड़क आप कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे। पूरा गांव अपना, जैसे अपने घर के भाई होते थे ना, वैसे पूरा गांव भाई लगता था।
ऐसा महसूस होता था कि हर घर अपना ही घर है। ऐसा फीलिंग ही नहीं होता था कि ये घर मेरा नहीं है, ऐसा फीलिंग होता था कि ये सारे घर मेरे। हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जय सिया राम। अब हम चलते हैं अपने लंच बनाने, क्योंकि इस समय अब 12 बज चुके हैं। तो 12 बज गए हैं और मेरा टाइम हो गया लंच का, क्योंकि सबको दोपहर का खाना चाहिए टाइम से। तो अब हम चल रहे हैं अपना लंच बनाने। बाय बाय, जय सिया राम।